श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 5 नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वाभाविक रूप से बहुत उदार थे और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया तो वे खुशी से अभिभूत हो गए। इसलिए स्नान करके और खुद को शुद्ध करके और ठीक से कपड़े पहनकर उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो वैदिक मंत्रों का पाठ जानते थे। इन योग्य ब्राह्मणों से शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ करवाने के बाद उन्होंने नियमों और विनियमों के अनुसार अपने नवजात शिशु के लिए वैदिक जन्म समारोह मनाने की व्यवस्था की और उन्होंने देवताओं और पूर्वजों की पूजा की भी व्यवस्था की। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों और रत्नों से सजी हुई 2 मिलियन गायें दान की। उन्होंने 7 पहाड़ सूजी के भी दान किए जो रत्नों और सुनहरे गोटेदार कपड़ों से ढके हुए थे। हे राजन, समय के बीतने से भूमि और अन्य भौतिक संपत्ति पवित्र हो जाती है, नहाने से शरीर पवित्र हो जाता है और साफ करने से अशुद्ध चीजें पवित्र हो जाती हैं। शुद्धिकरण संस्कारों से जन्म पवित्र हो जाता है, तपस्या से इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और ब्राह्मणों को पूजा और दान देने से भौतिक संपत्ति पवित्र हो जाती है। संतुष्टि से मन पवित्र हो जाता है और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण चेतना से आत्मा पवित्र हो जाती है। कर्मकांड करते हुए ब्राह्मणों ने मंगलकारी वेद मंत्रों का उच्चारण किया जिससे पैदा हुई ध्वनियां वातावरण को शुद्ध कर रही थीं। पुराणों जैसी प्राचीन कथाओं के ज्ञाताओं, राजवंशों की गाथाओं के जानकारों और आम कथाकारों ने अपना हुनर दिखाया तो दूसरी ओर गाने वाले गाने गा रहे थे और भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत कर रहे थे। नंद महाराज की राजधानी व्रजपुर रंग बिरंगी पताकाओं और झंडियों से सज चुकी थी और अलग अलग जगहों पर तरह तरह के फूलों की मालाओं, वस्त्रों और आम की पत्तियों से तोरण द्वार बनाए गए थे। आंगन, सड़कों के नजदीक द्वार और घरों के अंदर तक की सारी जगहें पूरी तरह झाड़कर पानी से धोई गई थीं। गायों, बैलों और बछड़ों के पूरे शरीर पर हल्दी और तेल के साथ अलग अलग तरह के खनिजों का मिश्रण लगाया गया था। उनके सर पे मोर पंख लगाए गए थे, उन्हें मालाएं पहनाई गई थीं और ऊपर से कपड़े तथा सोने के गहनों से ढक दिया गया था। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र जैसे कि कंचुक और पगड़ी पहनकर खूब सज धज रखा था। इस तरह सजकर और अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर पहुंचे। ग्वाले की गोपियां ये सुनकर बहुत खुश हुईं कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए वे उचित वस्त्र, आभूषण, काजल आदि से अपने आप को सजाने लगीं। अपने कमल जैसे बेहद खूबसूरत चेहरों को केसर और ताजे कुमकुम से सजाते हुए गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर की ओर तेजी से चल पड़ीं। उनकी सुंदरता की वजह से उनके कूल्हे और स्तन बड़े और भरे हुए थे जो चलते हुए हिल रहे थे। गोपियों के कानों में जगमगाती हुई रत्नजड़ित बालियां थीं और गले में चमकते हुए धातु के लॉकेट लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से सजे हुए थे और उनकी पोशाकों के रंग बिरंगे थे। उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर इस तरह गिर रहे थे जैसे बारिश की फुहारें गिरती हों। इस तरह से महाराजा नंद के घर जाते समय गोपियों के कुंडल, मालाएं और उनके सुडौल स्तन हिलते हुए अत्यंत मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। ग्वालों की पत्नियों और बेटियों ने नवजात कृष्ण को आशीर्वाद दिया, अब व्रज के राजा बने और यहाँ के सभी निवासियों का लंबे समय तक पालन पोषण करें। उन्होंने अजन्मे परमात्मा पर हल्दी, तेल और जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थना की। चूंकि अब सर्वव्यापी, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराज नंद की नगरी में पदार्पण कर चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। ग्वालों ने हर्ष में एक दूसरे के शरीर पर दही, खीर, मक्खन और पानी का घोल छिड़ककर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीर पर मक्खन मला भी। उदारचेता महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण और गायें दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की दशा को सभी प्रकार से सुधारा। उन्होंने सूतों, मागधों, बंदीजनों और अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। सबसे भाग्यशाली बलदेव की मां रोहिणी को नंद महाराज और यशोदा ने सम्मानित किया।
उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहने हुए थे और गले के हार, माला और अन्य आभूषणों से अपने को सजाया हुआ था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थीं। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज के घर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके दिव्य गुणों का शाश्वत निवास स्थान होने के कारण हमेशा से ही सभी संपदाओं का ऐश्वर्य प्राप्त था। लेकिन भगवान कृष्ण के आगमन से ये देवी लक्ष्मी की क्रीड़ास्थली बन गया। तब शुकदेव गोस्वामी बोले, हे महाराज परीक्षित, कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक, उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय गोपालकों को गोकुल की रक्षा करने के लिए तैनात किया और स्वयं राजा कंस को सालाना कर देने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव को पता चला कि उनके अति प्रिय मित्र और भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और उन्होंने कंस को कर भी चुकाया है, तो वे सीधे नंद महाराज के डेरे में पहुंच गए। जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव आ गए हैं, तो वे प्यार और स्नेह के वशीभूत हो गए और इतने प्रसन्न हुए जैसे उन्हें फिर से जीवन मिल गया हो। वसुदेव को अचानक सामने देखकर वे उठ खड़े हुए और दोनों भुजाओं से उन्हें गले लगाया। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज के द्वारा सम्मानपूर्वक स्वागत और सत्कार किए जाने पर वसुदेव बहुत ही शांति से बैठ गए और अपने गहरे प्रेम के कारण अपने दोनों पुत्रों के बारे में पूछा। मेरे भाई नंद महाराज, बुढ़ापे में तुम्हें पुत्र न होने के कारण तुम निराश हो चुके थे। इसलिए अब जब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का संकेत है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो मुझे पुनर्जन्म मिला हो। इस संसार में होने के बाद भी अपने करीबी दोस्तों और प्रिय संबंधियों से मिलना बहुत ही कठिन है। लकड़ी के तख्ते और छड़ें एक साथ न रुक पाने से नदी की लहरों की ताकत से बह जाते हैं। उसी तरह हम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ निकट के संबंध में होते हुए भी अपने विविध अतीत के कर्मों और समय की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। हे मेरे प्रिय मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान पर अपने मित्रों के साथ निवास कर रहे हैं, क्या वो जंगल पशुओं, विशेषकर गौवों के लिए अनुकूल है? मुझे आशा है कि वहां कोई रोग या अव्यवस्था नहीं होगी। वो स्थान जल, घास तथा अन्य वनस्पतियों से भरपूर होना चाहिए। आप और यशोदा देवी द्वारा परवरिश पाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपने माता पिता मानता है, सही कहा ना? क्या वह आपके घर में अपनी असली मां रोहिणी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है? यदि किसी के मित्र तथा संबंधी अपने अपने पदों पर ठीक से बने रहते हैं तो धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले सुख लाभप्रद होते हैं, जैसा वेदों में उल्लेखित किया गया है। परंतु यदि उसके मित्र व संबंधी दुख में हैं, तो ये तीनों सुख नहीं दे पाते हैं। नंद महाराज ने कहा, अरे, राजा कंस ने देवकी से जन्मे तुम्हारे बहुत से बच्चों की हत्या कर दी और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक बेटी स्वर्गलोक में चली गई। प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही काम करता है, जो उसके शुभ अशुभ कर्मों के फल निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति को पुत्र या पुत्री अदृश्य प्रारब्ध के कारण ही प्राप्त होते हैं और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वो भी अदृश्य प्रारब्ध के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर किसी का सर्वोच्च नियंत्रक है। जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे प्यारे भाई, अब तुमने कंस को वार्षिक कर दे दिया है और मुझसे भी मिल लिया है, इसलिए अब इस जगह पर ज्यादा दिन मत रुकना। गोकुल लौट जाना बेहतर है क्योंकि मुझे पता है कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज और उनके साथ ग्वाले लोगों ने वसुदेव की आज्ञा ली, अपनी बैलगाड़ियों में बैलों को जोता और उस पर सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया।